साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लास टॉपर विद आरजे 10 के ऊपर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्च माह के करंट अफेयर पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 का पहले रिवीजन करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे और यही क्रम हमारा चलता रहेगा, जिससे कि परीक्षा में आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई दुविधा की स्थिति ना बने। पार्ट 1 की हम बात करें तो रिवीजन के रूप में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा का समन्वयक बनाया गया है। पहले हैं एडमिरल अशोक कुमार। ये 26/11 हमले के बाद भारत सरकार की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की कड़ी में एक नया प्रयास है। सिंगापुर में आयोजित भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता रही मीराबाई चानू कोप साउथ, जो वायुसेनाओं का सैन्य अभ्यास था, जो वो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रामानुजन पुरस्कार, जो डॉक्टर नीना गुप्ता को मिला था, कोलकाता की रहने वाली। यूएई में आयोजित 2021 फीफा क्लब विश्व कप है, उसकी विजेता रही इंग्लिश क्लब चेल्सी। अगला टॉपिक नीली अर्थव्यवस्था व महासागर शासन समझौता हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। पहला केबल पुल अंजी नदी के ऊपर बनाया गया है उधमपुर बारामूला रेल के द्वारा। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप असम में, जो भारत का पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार का कोई मोबाइल ऐप बनाया गया है, यह आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है। मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने हैं रामेश्वर बाबू प्रज्ञा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे पहले दो ने कार्लसन को हरा चुके हैं। किसान ड्रोन यात्रा है क्रूड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। इसराइल की रक्षा प्रणाली है सीडोम। जापान के हाइड्रोजन ट्रेन की बात की जाए तो उसका नाम है हाइवरी। पीएम फसल बीमा योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर एक अभियान चला है मेरी पॉलिसी मेरे साथ। एयर इंडिया, जो भारत सरकार के स्वामित्व वाली थी, उसे अब टाटा ग्रुप ने ले लिया है, उसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इलकर आईसी को आईआईएस बेंगलुरु में सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, जो किसी शैक्षणिक संस्था में लगने वाला पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका नाम है परम प्रवेगा। और वयस्क साक्षरता शिक्षा हेतु 2022 से 27 के लिए एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बिंदु है वो है ये 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे, उसके बारे में चलो चर्चा शुरू करते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। इस सूचकांक में 55 देश शामिल किए गए, जिसमें भारत का स्थान 43वां है। और इस सूची को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी किया है। रूस को 47 सदस्यों वाले यूरोपीय मानवाधिकार संगठन से निलंबित किया गया है। यह कार्यवाही रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के कारण की गई है। इस संगठन की स्थापना 1949 में की गई थी और रूस इस संगठन में 1996 में शामिल हुआ है। अगला टॉपिक गोमती नदी भारत बांग्लादेश जलमार्ग योजना हेतु भारत ने 24 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र सरकार ने भारत बांग्लादेश जलमार्ग परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 24 करोड़ से ज़्यादा की राशि मंजूर की है। इस परियोजना के तहत दोनों देशों के बीच बहने वाली गोमती नदी में 10 छोटे बंदरगाह बनाए जाएंगे। इस पैसे से नदी की तलहटी से गाद साफ किए जाएगी। अगला लोकतंत्र सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर रहा है नॉर्वे। 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत का 46वें स्थान रहा है और 9.75 स्कोर के साथ नॉर्वे है वो टॉप पर है। और ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। अगर कनाडा की भी बात की जाए तो वहाँ की राजधानी ओटावा है, यहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। अगला साल 2021 के लिए जारी इंडेक्स टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया की सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें सबसे टॉप पर जो शहर आया है वह है इस्तांबुल, तुर्की का शहर है। पहले टॉप पर रूस का शहर मास्को था, अब मास्को को पछाड़कर सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल बन गया है। भारत के भी 2 शहर इसमें शामिल किए गए हैं, मुंबई और बेंगलुरु। भारत ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन व समापन समारोह में हिस्सा नहीं लिया
क्योंकि चीन ने गलवान घाटी झड़प में शामिल सैन्य कमांडर को इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता का मसाल धारक बनाकर सम्मानित किया था। भारत निर्यात आयात बैंक एक्जिम ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों के वित्तपोषण के लिए $50 करोड़ की ऋण सुविधा दी है। एक्जिम बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने श्रीलंका को $50 करोड़ की ऋण सुविधा के लिए एक समझौता किया है। इसके साथ एक्जिम बैंक भारत सरकार की तरफ से अब तक का श्रीलंका को कुल $2.18 अरब मूल्य की 10 कर्ज सुविधाएं उपलब्ध करा चुका है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याणकारी उपायों के लिए स्माइल नाम की एक योजना बनाई है, जिसमें उन्हें पुनर्वास, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि स्माइल योजना की में 2 उप योजनाएं शामिल हैं। एक तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और दूसरी भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ध्यान रहे, राजस्थान में कोरोना के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक योजना चलाई गई थी, उसका नाम भी स्माइल है। अगला पॉइंट, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यवाहक प्रशासक समिति के अध्यक्ष गीता मित्तल को बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाएंगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। अगला पॉइंट, दिल्ली शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा शस्त्र का स्मार्ट कार्ड और शस्त्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अटल टनल के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा में लगने वाले समय भी 4 से 5 घंटे की कमी आ जाएगी। इसकी मनाली और लेह के मध्य की दूरी 9.02 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, रामसर साइट वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में रामसर साइट की लिस्ट में अब तक 47 स्थान शामिल थे, लेकिन अब भारत में 49 रामसर स्थल हैं। इस सूची में राजस्थान के भी 2 स्थलों को शामिल किया गया है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, जो 2 नए शामिल किए गए स्थान हैं। अब खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात को शामिल करने से गुजरात में 4 रामसर साइट हो गई है, और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल करने से उत्तर प्रदेश में 10 से रामसर साइट हो गई हैं। गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी रही थी उत्तर प्रदेश की। अगला पॉइंट, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रिपोर्ट में भारत का 3रा स्थान है तथा प्रथम स्थान पर चीन है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश में चंबा 100वां हर घर जल जिला बन गया है। यह प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि वो 100वां कौन सा जिला है जो हर घर जल मिशन में शामिल किया गया, तो वो है हिमाचल प्रदेश का चंबा। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में आईआईटी धारवाड़ में लॉन्च किया गया है। केंद्र सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ावा देगी। पाकिस्तान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से नवाजा है। पोलियो उन्मूलन क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे वीडियो 10 से 15 मिनट के होंगे और प्रत्येक वीडियो में रिवीजन करवाया जाएगा और उसको आप पीछे जो पढ़ा है वो तैयार करके जाएंगे, और जिसका फ़ायदा आपको परीक्षा में मिलेगा। आप इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।